महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कैसे हुई थी द्रौपदी की मौत। द्रौपदी पूर्व जन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलिनी था। उनके पति की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी और इसके बाद उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की। शिव जी ने उनसे प्रसन्न होकर एक वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने 5 बार शिव से कहा कि उन्हें सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। इसके बाद अगले जन्म में उन्हें 5 पांडव मिले जो सर्वगुण संपन्न थे। द्रौपदी की मौत कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद हुई थी। युद्ध में द्रौपदी के सभी पुत्र मारे गए थे और जीवन के अंतिम काल तक द्रौपदी ने पांडवों का साथ नहीं छोड़ा और फिर शुरू की अंतिम यात्रा। युधिष्ठिर ने अपना सिंहासन छोड़कर राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया था। इसके बाद पांडव, उनके साथ रहने वाला कुत्ता और द्रौपदी सभी ने एक साथ यात्रा शुरू की। उन्हें लेने इंद्र का रथ आया था लेकिन उसमें कुत्ता नहीं जा सकता था और इसलिए फिर सभी ने पैदल भारत यात्रा शुरू की जिसमें उन्हें हिमालय के जरिए स्वर्ग की ओर जाना था। शुरुआत दक्षिण के समुद्र से हुई। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते ऋषिकेश पहुंचे और फिर सभी हिमालय की ओर चले। हिमालय की यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी गिर गई। द्रौपदी गिरकर मर गई और सभी पांडव द्रौपदी के जाने से विचलित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा कि आखिर द्रौपदी ने इतनी जल्दी क्यों शरीर त्याग दिया और स्वर्ग की ओर उनकी यात्रा को क्यों नहीं पूरा किया। तब युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी भले ही हम 5 की पत्नी थी लेकिन उन्होंने अपना धर्म पूरा नहीं किया। उनके मन में पार्थ यानी अर्जुन के लिए ज्यादा प्रेम था। यही कारण है कि द्रौपदी को कुछ समय के लिए नरक में जाना पड़ा और वो अपनी स्वर्ग की यात्रा को पूरा नहीं कर पाई। द्रौपदी के बाद एक एक करके सभी पांडव अपना अपना जीवन त्याग चुके थे और अंत में स्वर्ग के दरवाजे पर सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाए थे लेकिन वो भी अंदर नहीं गए।